कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप सर्विस में हैं, जॉब करते हैं और ईपीएफ के मेंबर हैं और आपका रेगुलर पीएफ कंट्रीब्यूशन कट रहा है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने रिकॉर्ड्स को करेक्ट कर सकते हैं ईपीएफओ साइट पर जाकर, सो दैट टू एंश्योर कि अगर हम हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये एंश्योर कर लेना है कि हमारे रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे ईपीएफओ साइट पर, अदरवाइज हमें हो सकता है भारी नुकसान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड करेक्टली और एक्यूरेटली मेंटेन करते हुए चले, सो दैट व्हेन यू टर्न 58 यू आर गोइंग टू रिसीव द करेक्ट पेंशन अमाउंट। अगर कंपनी कुछ मिस्टेक कर देती है या भूल जाती है कुछ रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन करना फॉर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर वो गैप दिखा देते हैं ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो आपको हो सकता है एक भारी नुकसान एट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गेट योर पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58 ईयर्स। आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि आपका एम्प्लॉयर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को ठीक तरीके से मेंटेन कर रहा है ईपीएफओ वेबसाइट पर जाकर। ये पता लगाने के लिए कि आपके एम्प्लॉयर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ठीक ढंग से मेंटेन करके चल रहे हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी ईपीएफ पासबुक को चेक करना है और ये देखना है कि जितनी भी कंपनीज में आप काम कर चुके हैं उसका ब्यौरा और ड्यूरेशन ठीक ढंग से रिकॉर्डेड है आपकी ईपीएफ पासबुक के अंदर। फ्रेंड्स, ईपीएफओ पासबुक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल के थ्रू, और ये जनरली मंथली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। फ्रेंड्स, ईपीएफ पासबुक में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ अब तक, करंट बैलेंस कितना है, कोई विड्रॉवल हुआ तो उसकी डिटेल, ये सारी डिटेल आपको ईपीएफ पासबुक में देखने को मिल सकती है। मंथली पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पेंशनेबल सर्विस मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं 30 साल से नौकरी कर रही हूँ, तो पेंशनेबल सर्विस यहाँ पर हो जाती है 30 ईयर्स, मल्टीप्लाई हो जाता है विथ पेंशनेबल सैलरी। मान लीजिए कि मेरी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो पेंशनेबल सैलरी लिमिट जो है वो आपको मालूम ही है कि वो 15,000 थी, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 70 जो कि आता है 6,429 रुपये। अब आप लोग पूछेंगे कि वाई 70, वाई वी आर डिवाइडिंग दिस फार्मूला बाय 70। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये माना जाता है कि जनरली गवर्नमेंट ये एज्यूम करके चलती है कि रिटायरमेंट जो कि 58 ईयर्स कंसीडर हो रही है यहाँ पर, उसके बाद एक आम इंसान लगभग 12 ईयर्स तक और जिएगा। ये एक एजम्पशन के बेस पे माना जाता है, तो इसीलिए 58 प्लस 12 ईयर्स हो गए 70, इसीलिए इस फॉर्मूले में हम 70 से डिवाइड करते हैं। तो देखा आपने, अगर इसमें गैप दिखा दिया जाएगा कि आपके सर्विस पीरियड में अगर ज़रा सा भी गैप होगा तो आपकी पेंशन अमाउंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब हम ये समझते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले से जॉब करते हुए आ रहे हैं तो ये हाईली लाइकली है, चांसेस आर हाई कि हो सकता है आपके एम्प्लॉयमेंट सर्विस में गैप शो हो रहा हो इन योर ईपीएफ रिकॉर्ड्स। प्लीज़ आज ही जाकर के चेक कर लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 सितंबर 2014 से पहले आपको याद होगा कि कोई भी यूएएन नंबर नहीं था। यूएएन नंबर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी बोलते हैं। To get your EPF records corrected, you need to contact to your current or previous employers. अपने रिकॉर्ड्स को करेक्टली मेंशन करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको रिकॉर्ड्स करेक्ट करवाने हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रांसफ़र इन फॉर्म जो कि फॉर्म 13 है वो भर करके सबमिट करना होता है टू योर करंट एम्प्लॉयर। ट्रांसफ़र इन प्रोसेस ऑफलाइन भी हो सकता है अगर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने यूएएन नंबर क्रिएट नहीं किया हुआ। एक बार रिकॉर्ड्स वेरीफाई हो जाएं तो ट्रांसफ़र इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। टू कीप ट्रैक ऑफ योर सर्विस हिस्ट्री पीरियड, you can
जनरेट लेक्चर के फ्रॉम EPFO वेबसाइट। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है फ्रेंड्स कि अगर आप हायर EPS के लिए अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं या अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू एंश्योर एंड चेक योर रिकॉर्ड्स कि आपकी सर्विस हिस्ट्री पीरियड बिल्कुल करेक्टली मेंशन हो रही है EPFO वेबसाइट पे। अगर आप EPF रिकॉर्ड्स चेक करते वक्त ये पाते हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स को करेक्ट करवाना है या फिर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, किसी किस्म का मिसमैच आता है बिटवीन EPF रिकॉर्ड्स एंड EPFO रिकॉर्ड्स, तो आप इसके लिए ग्रीवेंसेस पोर्टल पे जा कर के कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, जो कि EPFO वेबसाइट पे अवेलेबल है। EPF आई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अलॉन्ग विद अटैचिंग द एविडेंसेस वेरीफाइंग योर क्लेम। मीनिंग जो भी आप अपने रिकॉर्ड्स को करेक्ट करवाना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट जरूर अटैच कीजिएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर कंप्लेंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को करेक्ट करवा सकते हैं थ्रू EPFO वेबसाइट। इसीलिए आपको अपने करंट एम्प्लॉयर या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी टू गेट योर रिकॉर्ड्स रेक्टिफाइड इफ़ रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, अभी जा कर के अपने EPF रिकॉर्ड्स वेरीफाई कीजिए और चेक कीजिए कि आपकी सर्विस हिस्ट्री कम्प्लीटली ठीक आ रही है और सभी रिकॉर्ड्स ठीक तरीके से शो हो रहे हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर की मदद से ये रिकॉर्ड्स को ठीक करवाने की ज़रूरत है बिफोर अप्लाइंग हायर EPS। प्लीज़ bear that in mind. Hope friends you find my video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.